या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, जैसा कि आपको मेरे चैनल पर रोज़ दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने को मिल रहा है, सो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी या आप किसी भी विषय के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि देवते आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गुणी सेना के साथ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण चोटी पर देवी बैठी और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी के पास पहुंच गए। अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे की कुटिल भुएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा ठाक धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी, चीते की चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीहां और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को उन्होंने भर दिया। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर वह टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती। किसी के केस पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा डालती, कितनों को पैरों से दबोच लेती, किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। अश्रों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सारी सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक को तलवार से काट दिया और खडवाक से पीट दिया और कुछ एक को दांतों से कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए। चक्र द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे कि जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिनके भयानक मुख के भीतर, जिनको देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर गर्जना करती हुई काली भीषण ठास करने लगी। हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसे तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर, सेना का नाश भी देखकर बची कुची हुई सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास जाकर बोली कि मैंने ये चंड मुंड नामी महापशु आपको भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाई हुई चंड मुंड महासुर को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस प्रकार लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय समाप्त। आगे का अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय माता दी।